हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो चुका है और देखिए जून के महीने में आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। एक सकारात्मक दृष्टि से एक नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे 1 जून से और 23 जून के बीच में। यहाँ पर बंधुओं देखेंगे कि 9 ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, विदेश यात्रा की दृष्टि से। यहाँ पर देखेंगे कि भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की दृष्टि से सारे विषयों पर बड़ी ही बारीक से यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आना। अब 9 ग्रहों का मंत्रिमंडल बदल चुका है, अपना अपना कार्यभार इन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ जानेंगे किस ग्रह में कहाँ पर आपको लाभ मिलने जा रहा है। अब देखते हैं कि सबसे प्रथम निरोगी काया। देखिए बंधुओं, शनि की 7.5 का प्रथम चरण मेष राशि पे 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए कि जीवन प्रथम चरण और यहाँ पर शनि की 7.5 का संघर्ष में तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो सबसे प्रथम निरोगी क्या है, हमने कहा कि जीवन का सबसे जो अमूल्य धन है वो स्वास्थ्य है। बाद में धन तो प्रधानता कलयुग में है ही। तो जानते हैं कि राहु केतु का भी 18 मई को राशि परिवर्तन हो चुका है। अब देखते हैं कि बंधुओं देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपके लगन के स्वामी मंगल बैठते हैं, जो कि 2 अप्रैल से नीच के चल रहे थे। यहाँ पर सूर्य आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि यानी तीसरी पर रही है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखिए 15 जून तक थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था। यहाँ पर शनि की स्थिति देखेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, एक तीसरी होती है, एक 7वीं होती है, एक 10वीं होती है। जहाँ पर देखेंगे कि इनकी क्या प्रधानता आपकी रहेगी जीवन में। अब बंधुओं देखिए कि आपके जीवन में जो आपको सावधानी बरतनी है, तो यहाँ पर 15 जून से स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि आपके शिक्षा की, आपके संबंधों की, जहाँ पर देखिए कि आपके लगन के मालिक मंगल बैठते हैं और मंगल आपके लगन के स्वामी हैं। जहाँ पर देखिए नीच के चल रहे थे 2 अप्रैल से। जहाँ पर देखिए कि जिन जातकों को यानी प्रॉपर्टी का काम करने वाले थे, जो जातक विद्युत का काम करने वाले थे, जो जातक पुलिस सेना में काम करने वाले थे, जो जातक मकान बना करके अपना सेल करने वाले थे, भूमि वाहन मकान निर्माण का काम देखने वाले, क्योंकि भूमि का कारक होता है, अग्नि का कारक होता है, पेट्रोलियम का कारक होता है ये मंगल। तो ये मंगल देखिए यहाँ पर नीच के 3 महीने से चल रहे थे, तो ठीक अवस्था है तो नहीं चली थी। माता के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ रही थी, कोई मकान बना रहे थे उसमें विलंबता हो रही थी, कोई ज़मीन ले रहे थे तो उसमें वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा 3 महीने से लाभ की स्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर मंगल ये देखिए कि 6 जून यानी 2025 को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे। 7 जून से रिजल्ट प्रारंभ हो जाएंगे मंगल के। यहाँ से देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ मंगल केतु बैठा हुआ है, और ये केतु 18 महीने तक रहेगा। यहाँ पर 18 साल के बाद आए हैं, 18 महीने तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अब ये शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है और प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ होता है, ये क्षेत्र पंचम भाव होता है। अब देखिए कि शिक्षा से विद्यार्थियों को जो लाभ की गति मिलेगी, और विद्यार्थियों को जो लंबे समय से जो थोड़ा सा लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ से देखिए 7 जून से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, या 6 जून को मंगल आ जाएंगे और रात्रि में यहाँ पर देखिए कि 7 जून से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए कि केतु तो यहाँ वर्ष भर तक यहीं पर रहने हैं, लेकिन मंगल यहाँ स्थिति ठीक ला देंगे। बात करते हैं प्रेम संबंधों की स्थिति अभी तक ठीक नहीं थी, केतु बैठे थे, तो यहाँ मंगल 6 जून को आ जाएंगे, तो आपको प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा लाभ अच्छा सा कुछ मिलने जा रहा है। लेकिन अभी सामंजस्यता ठीक नहीं चल रही थी और मानसिक टेंशन तनाव। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में नया दौर देखते हैं तो मंगल रहेगा, केतु रहेगा और ये 18 महीने तक रहेगा।
तो यहाँ पर कुछ नया बदलाव भी केतु कराएगा, क्योंकि केतु क्या है कि राहु क्या है। अब देखिए कि राहु दिमाग है और केतु धड़ है, तो केतु यहाँ पर आपको शिक्षा विद्यार्थियों को मन बदलेगा, यहाँ पर एक बदलाव की स्थिति पैदा करेगा। यहाँ पर आप अपनी शिक्षा में, एजुकेशन में कोई बदलाव कर सकते हैं, या कुछ नया दौर आपके लिए चालू हो सकता है, लाभ भी मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है तो बहुत बेहतरीन लाभ मिलने जा रहा है। अब देखिए शनि, राहु, केतु, देवगुरु, बृहस्पति ये मई के महीने में सब परिवर्तन कर चुके हैं। अब यहाँ से इनकी स्थितियाँ आपकी कुंडली में सही है, और लेखा जोखा कर्म का तो कुंडली में छिपा रहता है। अब देखिए बंधुओं, यहाँ कुंडली आपकी कहती है कि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो यहाँ पर यह शनि की 7.5 व्यक्ति को रंक से राजा भी बना सकती है, इसमें कोई संशय और दौरा नहीं है। अब जानते हैं बंधुओं 2025 में आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या आपको उपाय करने हैं, वीडियो के अंत में ये भी आपको मैं बताऊंगा। बात करेंगे कैरियर भाग्य की, तो देखिए कि 2025 में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, हमारी कुछ जानकारियाँ समय समय पर आपको प्रदान होती रहे। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। अब देखिए भाग्य की दृष्टि से बात करते हैं तो भाग्य के देखिए मालिक यहाँ पर आपके पराक्रम में यहाँ देवगुरु बृहस्पति आ गए। तृतीय भाव में ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि 6, 8, 12 और तृतीय भाव में बृहस्पति, लेकिन यहाँ बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने ही राशि धनु को देखेंगे, भाग्य स्थान को। तो जो आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपके साथ में भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पर कुछ यात्राओं का लाभ मिलेगा, पिता के संबंध में, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य नहीं चल रहा था, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति चल रही थी, यहाँ लाभ मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात और नई गतिविधियों में आपको लाभ देगा। ऑनलाइन काम करने वाले, यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य को देखने वाले, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र को देखने वाले, इन जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति बेहद अच्छा देने जा रहे हैं, 7वीं दृष्टि से लाभ। अब देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन की और आपके पार्टनरशिप की। 7वीं दृष्टि से बात करते हैं तो आपके 7वें भाव के मालिक शुक्र महाराज होते हैं, लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक। अब देखिए शुक्र बैठे हैं आपके लगन में। अब देखिए कि 7वें भाव का मालिक लगन में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दाम्पत्य जीवन आपके जीवन में ये बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति कुछ ठीक दिखाई देने जा रही है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर आ रही है, और यहाँ से बंधु शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। अब देखिए कि यहाँ किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन मंगल की अभी 6 जून तक यहाँ पर 4थी दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए कि दाम्पत्य जीवन में और पार्टनरशिप में आपको सावधानी कब तक बरतनी है, वो आपको 7 जून तक बरतनी है, क्योंकि मंगल की यानी मंगल नीच के हैं और 4थी दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये मानेंगे आप 7 जून से बहुत बेहतरीन समय आने वाला है पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से। कैरियर की थोड़ी सी बात करते हैं। कैरियर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, आपके खर्च के भाव में 12वें भाव में शनि की जो 7.5 चल रही है, 12वें भाव में शनि आ गए हैं, और कैरियर का मालिक खर्च के भाव में बैठा हुआ है। जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, खर्चे का भाव होता है। यहाँ शनि की दृष्टि आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ देने भी जा रही है। रंक से राजा करने वाली ये शनि की 7.5 होती है बंधुओं। देखिए किसी किसी को ये शनि की 7.5 शुरू में ही बहुत अच्छा लाभ देती है, रंक से राजा बनाती है। और इस समय आपके लिए एक सपोर्ट की बात बहुत अच्छी हो गई है, जो कि 18 मई 2025 से क्या है कि राहु शनि का अच्छा छोड़ करके, यानी राहु शनि के घर में आ गए हैं, लाभ के स्थान पे आ गए हैं। तो ये शनि आपको कैरियर में जो मेहनत कर रहे थे, जो कि आप चाहे जॉब की दृष्टि से, पार्टनरशिप की दृष्टि से, प्रमोशन पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ मानसिक टेंशन हो रही थी,
खिंचाव हो रहा था, चाहे डायरेक्टर थे, चाहे आप इंजीनियर थे, चाहे आप ठेकेदार थे, चाहे आप राजनीति से जुड़े हुए, सोशल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े हुए, विदेश संबंधित व्यापारों से जुड़े हुए, शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए। शेयर मार्केट के लिए भी ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मंगल और केतु की युक्ति है अभी कुछ समय तक, तो अभी थोड़ी सावधानी भी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी शेयर मार्केट में। यानी आप जल्दबाजी में कोई अगर निर्णय लेते हैं तो आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि खर्च के भाव में शनिदेव चल रहे हैं यहाँ पर। अब बंधुओं देखिए कि यहाँ पर शनिदेव 7वीं दृष्टि से भी इसको देखेंगे, पंचम भाव को, और देखिए कि शनिदेव महाराज 10वीं दृष्टि से यहाँ पर भाग्यस्थान को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ऑल ओवर लेकर के रजंट को ओर चलते हैं तो एक कुंडली में ग्रह होता है राहु, जहाँ पर इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर रंग से राजा भी यह राहु करता है, कलयुग का राजा है, साम्राज्य जो कि शनि के घर में आ गया। लाभ के भाव में नए लोगों से मुलाकात, नया काम दिलाएगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यानी राजनीति से जुड़ा हुआ, या आपको नए लोगों से मुलाकात से जुड़ा हुआ, लेकिन नया काम राहु जरूर कराएगा। अब राहु की 5वीं दृष्टि अपनी मिथुन राशि पे जा रही है। अब ये भी बहुत सुंदर है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके शिक्षा पे आ रही है। समस्याएं रहेंगी लेकिन राहु समाधान करेगा। केतु बैठा है यहाँ पर, केतु थोड़ा भ्रम करेगा, बदलाव करेगा, मन की स्थिति पर, मन पे कंट्रोल नहीं होने देगा। तो लेकिन राहु यहाँ साधेगा, आपको लाभ देगा। अब देखिए कि राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर व्यापार पे आएगी, शुक्र की राशि पे, तो ये भी लाभ। कुल मिलाकर के रिजल्ट की ओर चलते हैं तो अक्टूबर 2023 यानी गत समय पीछे का देखिए, इस राहु ने आपको यानी कोर्ट कचहरी से भी परेशान किया, दाम्पत्य जीवन को भी बिगाड़ा, यहाँ पर बिना वजह के झूठे आरोप में फंसाया, व्यापार को चलने नहीं दिया। लेकिन राहु ने अक्टूबर 2023 से हमें मानसिक टेंशन भी दी। आप देखिए पीछे का गत समय उठा करके, लेकिन राहु अब बहुत अच्छे आ गया 18 मई 2025 से। यानी 9 ग्रहों का जून के महीने में राशि परिवर्तन होना ये बहुत मायना रखता है। आपके जीवन में कुछ नया बदलाव भी आएगा, क्योंकि विभाग भी चेंज हो गया है, घर भी चेंज हो गया है। 9 ग्रहों का सटीक उपाय क्या करना है, इस उपाय को आप कर लोगे, आपके जीवन में 2025 में बहुत बड़ा शकुन आपको मिलेगा। उपाय क्या करना है, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। दूसरी प्राथमिकता, शनि के बीज मंत्र का जाप करोगे। 12वें भाव में शनि है, किसी हॉस्पिटल मेडिकल में अगर किसी गरीब को दवा की आवश्यकता है वहाँ दोगे। राजनीति षड्यंत्र में नहीं फंसोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्म के कारक हैं, अच्छा कर्म करिए, जो जस करहीं सो तस फल चाका। शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शने नमः, आप इस मंत्र का जाप करोगे। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाओगे, किसी गरीब को कुछ खिलाओगे। शनिवार को शाम के समय मंत्र जाप करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर बंधुओं अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। शनि की आपकी स्थिति कुंडली में कैसी है, उच्च के नीचे कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। तो आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।